नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा। प्रभु यीशु मसीह लगातार आप आगे की ओर बढ़ते चले जाइए और आप अनुग्रह में और सामर्थ में बढ़ते चले जाइए। हम कुछ वचनों के द्वारा आपसे बातचीत करना चाहेंगे। आज इस समय में प्रभु की स्तुति हो और दया आप सभी के साथ बनी रहे। जैसे कि नीति वचन में लिखा गया है, जैसे कि 19 अध्याय उसका 8 वचन में हम पढ़ते हैं, जो बुद्धि प्राप्त करता वह अपने प्राण को यानी कि प्रेम करता है। समझा? प्राण को प्रिय जानता है, प्रेमी ठहराता है। जो बुद्धि प्राप्त करता वह अपने प्राण को प्रेमी ठहराता है। मतलब प्राण जो है प्रेमी है, दयालु है, कृपालु है, प्राण से प्रेम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो समझ को रहता है उसका कल्याण होता है। जो समझ को रखता है उसका क्या होता है? कल्याण। आजकल व्यक्ति समझ को नहीं रखता, समझना नहीं चाहता है, तो उसका कल्याण नहीं होता। बहुत उतवाली कर लेते हैं और साथ ही साथ प्राण को प्रेम नहीं करते। मतलब जहां वहां प्राण गंवाने की कोशिश करते हैं और जहां वहां प्राण को नष्ट करने की कोशिश में लगे हुए रहते हैं। जो बुद्धि प्राप्त करता है इंसान, वो प्राण को भी प्रिय समझता है। मतलब उसे बचाने की कोशिश में लगा रहता है, उसे शुद्धता की ओर ले जाने की कोशिश में लगा हुआ रहता है। जो बुद्धि प्राप्त करता है वो व्यक्ति, तो आप और मैं किस लक्ष्य में गिने जा रहे हैं? ध्यान रखिए मेरे तमाम भाइयों बहनों, प्रभु की स्तुति और महिमा आपके और मेरे जीवन के द्वारा प्रकट होना चाहिए। अगर आपने बुद्धि प्राप्त किया है तो प्राण को भी प्रेम करें या फिर प्राण को प्रिय ठहराओ। आपके प्राण के द्वारा, आपके लहू के द्वारा और आपकी समझ के द्वारा कल्याण प्रकट होना चाहिए। आपका भी और दूसरे का भी कल्याण प्रकट होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो और प्रभु की दया आपके साथ बनी रहे, यह हम आशा करते हैं। अगला वचन आपके सामने हम फरमाना चाहेंगे। नीति वचन उसका 13 अध्याय उसका 10 वचन। उसमें लिखा है, अहंकार से क्लेश, यानी कि अहंकार से केवल झगड़े होते हैं। मतलब गुस्से से, घमंड से और गुस्से से क्या होता है? केवल झगड़ा होता है। परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। जो समझदार व्यक्ति होता है, जो समझ लेता है और हाँ कर लेता है, उसके पास बुद्धि होती है। समझ वाले व्यक्ति समझते हैं और बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं। परंतु अहंकार और गुस्से से झगड़ा ही उत्पन्न होता है। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? जो समझदार है, समझ लेता है ना, फिर वह बुद्धिमान कहलाता है और उसके पास बुद्धि है इसलिए समझ लिया है। अगर बुद्धि नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपने अगर कुछ नहीं समझा तो कुछ जाना भी नहीं। आजकल व्यक्ति गुस्से के कारण और घमंड के कारण अपने आप को नाश भी कर रहे हैं और दूसरों को भी नाश कर रहे हैं। उतवाली के अनुसार समझने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उतवाली के अनुसार समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये गड़बड़ियों के ऊपर गड़बड़ियां होता चला जा रहा है। हेलो, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, राइट बोल रहा हूँ। तो याद रखना मेरे तमाम भाइयों बहनों, नुकसानी से बचना चाहते हो, नुकसानी से किसी को बचाना चाहते हो तो झगड़े से दूर रहिए। अहंकार से मतलब गुस्से से, घमंड से दूर रहिए। साथ ही साथ क्या करना चाहिए? समझदारी को अपने जीवन में लागू करते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाइएगा। प्रभु आप सबको सलामती दे और आगे बढ़िए। प्रभु की दया और प्रभु की कृपा आप सबके साथ बनी रहे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें।